5.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके सीरीज़ का सम मालूम करने की खातिर हम डिफरेंस का मेथड अप्लाई करेंगे। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 और फाइनली an माइनस an-1। a2 माइनस a1 हमारे पास 13 माइनस 4 आता है और a3 माइनस a2 से हमारे पास 28 माइनस 13 आता है। इसी तरीके से a4 माइनस a3 से हमारे पास आता है 49 माइनस 28। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आता है 9, 28 माइनस 13 से मेरे पास आता है 15, 49 माइनस 28 से मेरे पास आता है 21। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें कि हमारे पास 6 का कॉमन डिफरेंस है। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे इसकी टर्म लिखूँगा तो हमारे पास n-1 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, किस सीक्वेंस की, जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इन सारी टर्म्स को ऐड कर दूं तो एडिंग से a2 प्लस a2 और माइनस a2 कैंसिल, प्लस a3 और माइनस a3 कैंसिल, और इसी तरीके से क्रॉस में वैल्यूज़ कैंसिल होते जाएंगे। आखिर में भी हमारे पास ये जो an-1 वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक an बचेगा और उसके अलावा यहाँ पर a1 बचेगा, और जो सीक्वेंस हमारे पास बनेगा वो बनेगा 9 प्लस 15 प्लस 21 अप टू n-1 टर्म्स। अब इस किस्म के सीक्वेंस को सम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे चूँकि टर्म्स की तादाद हमारे पास n नहीं है बल्कि n-1 है, तो मैं दोनों साइड पर n की बजाय n-1 लगाता हूँ। ये बनेगा n-1/2, ये बनेगा 2a। यहाँ पे जब मैं n की बजाय n-1 लगाऊंगा तो ये n-2 इंटू डी बन जाएगा। लिहाजा मेरे पास an-a1 से आया n-1/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज 9, n-2 कॉमन डिफरेंस इज 6। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो है an-a1 is equal to n-1/2, 2 into 9 is 18, 6 into 9 is 6n, minus 6 into 2 is minus 12। तो n-1/2 6n प्लस 18 एंड माइनस 12 से हमारे पास प्लस 6 बना। सो n-1/2 इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं। टू इस 6 को कैंसिल करके 3 कर देगा, 3 इंटू n-1 इंटू n+1, जिससे बनेगा 3 इंटू n² माइनस 1²। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो an-a1 की वैल्यू बनी है 3 इंटू n² माइनस 1, मैं a1 को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चला जाता हूँ, तो a1 प्लस 3 इंटू n² माइनस 1, और a1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो था वो था जो क्वेश्चन में हमको गिवन था, दैट वाज 4। सो 4 प्लस 3n² माइनस 3, तो an की वैल्यू हमारे पास आ गई 3n² प्लस 1। इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद जो हमारा अगला टास्क है वो इसका सम मालूम करना है। और चूँकि हमने n टर्म मालूम कर लिया तो हमारे पास क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो इसके ऊपर समेशन अप्लाई करना है, सम ऑफ n टर्म्स मालूम करने की खातिर। अगर हम लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड पर
समेशन अप्लाई कर रहे हो तो 3 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 1, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो n स्क्वायर के समेशन के लिए फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे 1 को जब हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर आएगा n। इस 3 को मैं इसके साथ कैंसिल कर देता हूँ, 2 n को अगर मैं कॉमन ले लूँ और यहाँ पे इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, और इसके नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ से हम चूँकि n ये वाले 2n हम कॉमन ले चुके हैं, इसके पास 1 रह जाएगा, लिहाजा n 2 एलसीएम लेने की सूरत में 2n स्क्वायर n प्लस 2n 3n प्लस 1, और ये 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2, लिहाजा हमारे पास आंसर आएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n और 1 प्लस 2 से 3 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इस सीरीज़ का भी सम हमने डिफरेंस के मेथड से फाइंड करना है, तो हम a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 वगैरह की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। 14 माइनस 4 से हमारे पास 10 आएगा। इस तरीके से 13 माइनस 14 से हमारा आंसर जो है वो 16, 52 माइनस 30 से हमारा आंसर 22। तो जो सीरीज़ बन रही है उसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से जो an माइनस 1 होगा वो इस सीरीज़ का 10, 16, 22 का n माइनस 1 टर्म होगा। अब अगर मैं इन सब को ऐड करता हूँ तो क्रॉस में ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल करती जाएंगी, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे an बचेगा और माइनस a1 बचेगा। राइट साइड पर 10, 16, 22 अप टू n माइनस 1 टर्म। इस सीरीज़ का अगर मुझे सम मालूम करना है तो जो फार्मूला है जिसको कल भी पिछले सवाल में भी हमने डिस्कस किया था कि Sn का फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन टर्म्स की तादाद चूँकि n माइनस 1 है तो 2a यहाँ पे जब हम n माइनस 1 लगाएंगे तो ये n माइनस 2 बन जाएगा। लिहाजा हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे, तो n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और इसमें मैं a की बजाय 10, n माइनस 2 और कॉमन डिफरेंस के तौर पर है हमारे पास 6। इसकी सिंप्लीफिकेशन करके आंसर हासिल करने की कोशिश करूँगा। तो इससे हिसाब से मेरे पास जो an माइनस a1 की वैल्यू बनती है वो बनती है n माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 10 20 प्लस 6n माइनस 12, और ये बनेगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 20 और माइनस 12 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 6n इससे मेरे पास बना प्लस 8, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। 3n प्लस 4, 2 को कैंसिल कर देगा। n माइनस 1 को हम 3n प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू 3n स्क्वायर प्लस 4n, और माइनस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3n माइनस 4, और ये वैल्यू है हमारे पास an माइनस a1 की। a1 को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो या यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू लगा दूं जो कि 4 है, जो सीक्वेंस हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन था उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 4 है। सो प्लस 4n माइनस 3n ये दोनों लाइक टर्म्स हैं,
इससे n आ जाएगा और यहाँ पे -4 अभी क्वेश्चन की दूसरी तरफ है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। लिहाजा मेरे पास जो an की वैल्यू आ गई वो हो गई 3n² प्लस n। तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर 3n² प्लस n है तो मुझे इस पर अब समेशन अप्लाई करके सम ऑफ द सीरीज़ निकालना है। तो सम ऑफ द सीरीज़ के लिए समेशन अगर हम दोनों साइड पर अप्लाई करें तो 3n² प्लस समेशन ऑफ n, और अब इस पे हमारे पास जो फार्मूला है समेशन ऑफ n² का वो है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 एक्सक्यूज मी डिवाइड बाई 6, और समेशन ऑफ n का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये 3 से इसको कैंसिल करके 2 कर देगा, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन हो गया, इसके पास 2n प्लस 1 रह गया, और n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 चूँकि हम कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे 1 रह जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 2n प्लस 2, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 इससे कॉमन ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लिहाजा हमारा आंसर जो है यानी कि समेशन ऑफ tn का आंसर मेरे पास बनेगा n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो जो nth टर्म है वो 3n² प्लस n है, और जो हमारे पास समेशन का फार्मूला बन रहा है वो है n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास डिफरेंस के मेथड को अगर हम अप्लाई करें a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, तो 10 माइनस 4 6 18 माइनस 10 8, और इस तरीके से 28 माइनस 18 तो 10। तो हमारे पास दो का जो डिफरेंस है वो आ रहा है। इस हिसाब से जो an माइनस n माइनस 1 होगा वो n माइनस 1th टर्म, जो कि हमारे पास 6 8 10 का सीक्वेंस बन रहा है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्रॉस में सारी वैल्यूज़ कैंसिल होती जाएंगी। लेफ़्ट साइड पे an माइनस a1 बच गया, राइट साइड पर 6 8 10 अप टू n माइनस 1 टर्म। तो यहाँ पे मेरे पास जो सीक्वेंस बनता है राइट साइड पे, उसके फार्मूला जो Sn का फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें टर्म्स की तादाद n माइनस 1/2, और यहाँ पे भी 2a n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि n को यहाँ पे भी हमने n माइनस 1 से रिप्लेस करना है और यहाँ पे भी n माइनस 1 से हमने रिप्लेस कर देना। तो an माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास बनी n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो हमारे पास है 6, सो 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 2, और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो सिंप्लीफाई करने से वैल्यू बनती है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, बल्कि बेहतर यह है कि मैं 2 को कॉमन ही ले लूँ यहाँ पे। तो 2 कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर 6 रह गया और यहाँ पे n माइनस 2 रह गया, वो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। जिससे हमारे पास an माइनस a1 की वैल्यू बन गई n माइनस 1 इंटू 6, और माइनस 2 को अगर हम मिला दें तो 4 बनता है, लिहाजा n प्लस 4 सिंप्लीफाई करने से n² प्लस 4n माइनस n माइनस 4, और a1 की वैल्यू जो हमको सीक्वेंस में गिवन है वो भी 4 है, तो an माइनस 4 जो सीक्वेंस हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, यहाँ पर n² प्लस 3n, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें
और ये -4 चूँकि लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों पर है तो ये कट गया। इस हिसाब से an की वैल्यू आ गई n² प्लस 3n। तो ये जो है हमारी nth टर्म हो गई। सो n² प्लस 3n हमारा एक आंसर। और अब हमने इस पर समेशन अप्लाई करनी है। उसको अप्लाई करने की खातिर जो हमारे पास tn की वैल्यू आई है n² प्लस 3n, उस पर अगर हम दोनों साइड पर समेशन का फार्मूला अप्लाई कर दें तो समेशन ऑफ n² प्लस 3 समेशन ऑफ n, इसके लिए जो हमारे पास समेशन ऑफ n² का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे समेशन ऑफ n के लिए फार्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 में दोनों साइड से कॉमन ले सकता हूँ, जो कि मेरे पास बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हम कॉमन ले चुके हैं तो डिवाइड बाय 3 रह गया, और राइट साइड पर हमारे पास सिर्फ 3 रह गया क्योंकि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन लिया जा चुका है। सो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 3 हमारे लिए एलसीएम 2n प्लस 1 और 3 टाइम्स 3 इज़ 9, तो n प्लस 1 और 2n प्लस 10 हो गया डिवाइड बाय 6। इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर n प्लस 5 रह गया, 2 इस 6 को कैंसिल करके 3 कर देगा, इसलिए हमारा आंसर आना चाहिए n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम अगर डिफरेंस का मेथड इस्तेमाल करें तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, तो यहाँ से आता है 5 माइनस 3 2, 11 माइनस 5 6 और 29 माइनस 11, तो 9 माइनस 1 हमारे पास 8। इस तरीके से n माइनस n माइनस 1, जो ये हमारे पास सीक्वेंस है उसकी n माइनस 1th टर्म हमारे पास आ जाएगी। और इस दफ़ा जो सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बन रहा बल्कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें हमारे पास कॉमन रेशियो 3 का है। तो हमारे पास जो फार्मूला है Sn का वो है a r पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 जब हमारे पास कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर होता है। तो चूँकि टर्म्स की तादाद n माइनस 1 है तो a r पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, तो मैं यहाँ पे an माइनस a1 जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो क्रॉस में सारी वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेफ़्ट साइड पे an माइनस a1 रह गया, और n माइनस 1th टर्म जो है उसके साथ साथ हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी वो है 2 प्लस 6 प्लस 18 अप टू n माइनस 1 टर्म। और अब जब मैं इस पे समेशन का फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो a की बजाय फर्स्ट टर्म होगा सीक्वेंस 2, कॉमन रेशियो मेरे पास 6 डिवाइड बाई 2 से 3 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये 3 माइनस 1 से डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है वो इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दोनों 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस हिसाब से हमारे पास जो tn की वैल्यू या nth टर्म आ गई वो 3 पावर n माइनस 1 हो गई।
इससे हमारे पास जो समेशन के लिए स्टेप बनता है, दोनों साइड पर हम अगर समेशन अप्लाई कर दें। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई कि टी एन की वैल्यू जो थी वो असल में ए एन माइनस ए वन की वैल्यू थी, तो 3n माइनस वन, और मैं ए वन की जो वैल्यू है वो मैंने पुट करना जो है मैं यहाँ पे भूल गया। उसको मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो ए वन की वैल्यू मेरे पास है, जो सीक्वेंस की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 3। तो 3n माइनस वन, इस 3 को मुझे क्वेश्चन के दूसरी तरफ लेकर जाना था, 3n माइनस वन प्लस 3, जिससे 3n माइनस वन और प्लस 3 से प्लस 2 आएगा। तो ये मेरे पास tn की वैल्यू बनेगी। तो इसके मैं करेक्शन कर लेता हूँ। तो उसमें जो a1 की वैल्यू लगाना मैं भूल गया था, उसको अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बनती है वो 3n माइनस वन प्लस 2 बनती है। अब इस वैल्यू पर जब हम समेशन अप्लाई करते हैं, ये अगर मैं इसको an की बजाय tn कह दूँ, तो समेशन अप्लाई करने से समेशन ऑफ 3n माइनस वन प्लस समेशन ऑफ 2, तो ये एक सीरीज है। अगर हम इसको 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2 अप टू 3 पावर जो है वो n माइनस वन ले लें, तो टर्म्स की तादाद मेरे पास n बनती है। यहाँ से यानी कि जो फर्स्ट टर्म है जहाँ पे 3 का पावर 0 है, यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक चलें तो टर्म्स की तादाद n हो गई। यहाँ पे समेशन ऑफ 2 से 2n हो गया। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 पावर 0 जो है वो 1 बनता है। अब हमारे पास Sn का जो फार्मूला है वही ये वाला फार्मूला, अगर हम उसको यहाँ पे अप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 पावर 0 या 1, और r की वैल्यू जो है मेरे पास 3, टर्म्स की तादाद n माइनस वन और 3 माइनस वन प्लस 2n, सो 3 पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2 प्लस 2n। इस हिसाब से ये हमारे पास समेशन का फार्मूला आ गया। तो समेशन ऑफ tn हमारे पास 3 पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2 प्लस 2n। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी डिफरेंस के मेथड को अप्लाई करने से a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 a4 माइनस a3, तो 9 माइनस 3 से 6 आएगा, और इस तरीके से 21 माइनस 9, सो 11 माइनस 9 2, और हमारे पास 12 आएगा, और 45 माइनस 21 से 5 माइनस 1 4, और 24, तो 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो an माइनस वन जो है वो n माइनस वनथ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 6, 12 और 24। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो लेफ़्ट साइड पर an माइनस a1 रह गया, और यहाँ पे 6, 12, 24 अप टू n माइनस वन टर्म। इससे जो Sn का फार्मूला मैंने अप्लाई करना है वो है a r पावर n माइनस वन और r माइनस वन, लेकिन टर्म्स की तादाद हमारे पास n माइनस वन है, तो उसके हिसाब से an माइनस a1, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो मेरे पास 6, r की वैल्यू 2, टर्म्स की तादाद n माइनस वन डिवाइड बाय 2 माइनस वन, लिहाजा मेरे पास an माइनस a1 की वैल्यू आ गई 6 इंटू 2 पावर n माइनस वन, और 6 इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6। सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास 3 है, इसको मैं क्वेश्चन के
दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बनेगा an इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 6 प्लस 3, hence an is equal to 6 2 पावर n माइनस 1 माइनस 3। इस हिसाब से हमारे पास जो tn की वैल्यू बनी वो बनी 6 2 पावर n माइनस 1 माइनस 3। और आप इस पर अगर मैं समेशन अप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको tn लिख लेता हूँ, तो 6 इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 3 समेशन ऑफ tn हो जाएगा 6 इंटू समेशन ऑफ 2 पावर n माइनस 1 माइनस समेशन ऑफ 3, तो 6 एज इट इज़। और हमारे पास इस सीक्वेंस को भी अगर मैं एलेबोरेट करूं तो 2 पावर 0 2 पावर 1, तो इस हिसाब से जो फर्स्ट हम सीक्वेंस चलें उसको पहले लिख लेते हैं ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। 2 पावर 0, फिर हमारे पास 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2 अप टू 2 पावर n माइनस 1। और यहाँ पे जो समेशन ऑफ 3 है उससे 3n बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने से इसी जो फार्मूला है उसको अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो 2 पावर 0 है जो कि 1 हो गया, और कॉमन रेशो है वो भी हमारे पास 2। टर्म्स की तादाद यहाँ पे वैसे तो पावर n माइनस 1 है, लेकिन स्टार्ट करें तो 0 से चूँकि स्टार्ट हुआ, लिहाजा टर्म्स की तादाद n है। n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, और यहाँ पे 3n एज इट इज़। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो समेशन ऑफ tn है वो बना 6 इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 3n। तो इस तरीके से हमने nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी निकाल लिया और जो सम ऑफ द सीरीज़ है वो भी हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिफरेंस के मेथड से a2 माइनस a1 32 माइनस 28, और फिर a3 माइनस a2 52 माइनस 32, a4 माइनस a3 152 माइनस 52। तो 28 माइनस 32 माइनस 28 से हमारे पास जो आंसर आता है वो बनता है 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। 52 माइनस 12 से हमारा आंसर बनता है 2 माइनस 2 0 एंड 5 माइनस 3 20, और इससे बनता है 100। तो 4 टाइम 5 इज़ 100 एंड 20 टाइम 5 इज़ 100। तो एक जो मैट्रिक्स सीक्वेंस बन रहा है जिसमें कॉमन रेशियो हमारे पास अब 5 है, तो इस हिसाब से an माइनस n माइनस 1 n माइनस 1 टर्म। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई कर लूँ कि लेकिन उससे पहले मुझे सीरीज़ जो है वो बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं ऐड करता हूँ इन सब को तो an माइनस a1, और यहाँ पे बनेगा 4 20 100 एंड सो ऑन। तो an माइनस a1 मेरे पास बन गया फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस, और टर्म्स की तादाद यहाँ पे n माइनस 1 है। 4 और कॉमन रेशियो इज 5, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी 5 माइनस 1। तो जो डिनोमिनेटर का 5 माइनस 1 है उससे जो 4 बनेगा वो इस 4 को कैंसिल कर देगा, लिहाजा हमारे पास an माइनस a1 हो गया 4 5 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 4 4 से कैंसिल। a1 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 28। तो इसको अगर मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो an इज इक्वल टू 5 पावर n माइनस 1 प्लस 28, जिससे an की वैल्यू बनी 5 पावर n माइनस 1 प्लस 27।
ये हमारे पास nth टर्म के लिए फार्मूला बन गया 5 पावर n माइनस 1 प्लस 27। और अब अगर मैं इसको nth टर्म कह के समेशन अप्लाई करता हूँ तो समेशन ऑफ 5 पावर n माइनस 1 प्लस समेशन ऑफ 27। तो जिस तरह हमने पीछे के सवालों में इसको सिंप्लीफाई किया उस रूल के तहत फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो बनेगा 1 कॉमन रेशो 5, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n, और -1 ओवर कॉमन रेशो 5 -1 प्लस 27n। तो 5 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 27n जो है वो हमारे पास समेशन ऑफ n टर्म्स का एक्सप्रेशन बना। इस हिसाब से समेशन ऑफ tn के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है 5 पावर n माइनस 1 बाई 4 प्लस 27n। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो गए।